आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं और आपको बता दें कि बारिश या बर्फबारी हो ना हो लेकिन ज़ालाबारी ज़रूर होती है, जिसकी वजह से जो काश्तकार हैं उनके उम्मीदों और उनकी मेहनत पर मुकम्मल तौर पर पानी फेर गया, क्योंकि लगातार इस मौसम की या इस सीज़न की 5वें बार ज़ालाबारी हुई है, जिसने किसानों की कमर तोड़ के रखी है। आपको बता दें कि कश्मीर के सेब बागात पर 5वीं बार ज़ालाबारी हुई है, जिसकी वजह से बागबानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक बागात मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए हैं। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शाम भी तेज़ हवाओं और बारिश के साथ होने वाला ज़ालाबारी ने सेब की बागात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसके बाद बागवानों में फसल के हवाले से गहरी तशवीश पैदा हो गई है और न सिर्फ सेब के बागात मुतासर हुई है बल्कि पनीर की फसल से लेकर जो दीगर किस्म के अक़साम हैं, फल है, चेरी है, बादाम है, अखरोट है, उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और शुपियाँ में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके में बटपोरा है, रामनगरी है, जहां पर मुकम्मल तौर पर फसल जो है वो तबाह हुई है। इसके अलावा पुलवामा के आरिहाल और आसपास के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर ओले गिरे। अगरचे ज़ालाबारी चंद मिनटों तक ही जारी रही लेकिन मुकम्मल तौर पर फसल को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही साथ जो पत्ते या शाखें हैं दरख्तों के वो भी टूट गए हैं और लगातार बागबान जो है वो मुश्किलात के शिकार हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुआवजा फराम किया जाए और जो फसल बीमा स्कीम है उसे नाफिज करने का मुतालबा भी तेज़ हुआ है, ताकि जो काश्तकार है इनको राहत मिल सके और इनको जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सके और इनकी मुश्किलात दूर हो सके। सीधा जनूबी कश्मीर ले चलेंगे, आपको फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, अपडेट कीजिएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश हो ना हो लेकिन ज़ालाबारी ज़रूर होती है, जिसकी वजह से किसानों की जो मेहनत है उस पर पानी फेर गया है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? कितना नुकसान ये जो लगातार हम ज़ालाबारी देख रहे हैं इससे कितना नुकसान किसानों को हुआ है, बागात को हुआ है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। अगर हम बारामूला से लेकर जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे और साथ साथ साउथ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे। देखिए, शुरुआत जो है कहीं ना कहीं पे नॉर्थ कश्मीर से हुई है। जब वहां पे ज़ालाबारी हुई तो उसके बाद जो मेवा सन्नत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा उदास नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी नजरें जो है इसी साल पर रहती है, यानी कि इस पूरे साल पर रहती है। लेकिन ये मेहनत जो है सिर्फ 2 सेकंड या 10 सेकंड की ज़ालाबारी जो है वो उनकी मेहनत पर जो है पानी फेर देती है। लेकिन अगर जनूबी कश्मीर में आपको लिए चलूंगा, जनूबी कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यानी कि सेब बागात, अगर हम शोपियान जिला की बात करेंगे, पुलवामा अजला की बात करेंगे, या यहाँ से दशनीपुरा जिसको हम कहते हैं, जो अनंतनाग से मिलाने वाले बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खौरीपुरा इलाका है, जो पहलगाम से मिलाने वाले बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लोग इस सनत के साथ अब वाबस्ता हो चुके हैं। लेकिन ये जो जहाँ आपने खुद आगाज में बता दिया कि बारिश तो नहीं होती है, लेकिन जब ये ज़ालाबारी होती है 5 मिनट या 2 मिनट जब होती है तो कहीं ना कहीं पर जो किसानों के चेहरे होते हैं वो उदासी में तब्दील हो जाते हैं। तो शायद उस वक्त वो अपने घर में पानी का निवाला भी जो है वो नहीं पीते, वो इसलिए क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने काफी पसीना जो है वो बहाया था। लेकिन जहां पर आपने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, जहां आपने अभी जरा ये बताइएगा कि कुल मिलाकर जब हम कल रात की बात करें, जब एक बार फिर तेज हवाएं हुई या ज़ालाबारी हुई, और बताया जा रहा है कि जनूबी कश्मीर का शोपियां, कुलगाम बेल्ट जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है कोई इब्तिदाई तौर पर तखमीना लगाया गया है, या डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्लानिंग की तरफ से, एग्रीकल्चर की तरफ से टीमों को तैनात किया गया कि ताकि वो जाएं बागात के अंदर देखें कि किस तरीके का नुकसान हुआ, अब नेक्स्ट क्या कुछ करना है अगर मौसमी सूरत हाल इसी तरीके की रही? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जहां आपने कहा कि अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे या जो एग्रीकल्चर, क्योंकि पैडी की भी जो है अब वक्त आ चुका है जब हम धान की फसल जो है वो यहाँ पर अपने यानी कि वो शुरू भी हो चुका है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन जब पेड़ के शाखे जो है वो टूट जाते हैं तेज हवाओं के साथ, तो उस किसान पे क्या बीतती है जो अपने सालों साल उस बागात पे या उस पेड़ पर जो है अपना पसीना निकालता है। लेकिन जहाँ पे आपने सरकार की बात की, महकमा की बात की, देखिए महकमा
محکمہ جو ہے وہ اسسمنٹ کر رہا ہے، لیکن جو فروٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4,000 یا 5,000 روپے دینے سے ہمارا جو یہ محنت، جو ہماری یہ محنت ہے، جو ہمارا یہ پسینہ ہے، ان 5,000 سے ہمارا چلیے نقصان بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ فدا حسین جوائن کرنے کے لیے. فی الحال ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا، لیکن بات یہی ہے کہ 5,000 10,000 15,000 روپیہ دے کر کیا مالکان باغات کا نقصان پورا ہوگا، یا اب ایک جامعہ حکمت عملی کے تحت ایک کراپ انشورنس اسکیم کے تحت ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر سیکٹر کو لانا ہوگا تاکہ اس طریقے کی موسمیاتی تبدیلی کا نقصان جب اٹھانا پڑے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فائدہ انہیں مل سکے.